क्या ये आपको देखी देखी लग रही है? एक अलग किस्म की मूवी है ये, आपको देखनी चाहिए। इसमें जो एक्ट्रेस है ना, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने, अवार्ड मिलना चाहिए उसे। लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। मेरे ख्याल में इसका नाम एतराफ झूठों का होना चाहिए, या फिर एतराफ की लहर। हाँ, आप बताएं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मेरी बकवास आप अच्छे से जानती हैं। ये मुझे दो। इतनी आसानी से नहीं। तुम क्या समझती हो खुद को? इधर दो मुझे। सब लोग कहाँ है किराज? सनम भी नजर नहीं आ रही मुझे। हाय मेरी बच्ची, सनम आपा की याद आ रही है तुम्हें? वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तुमने देखा है कहीं? वो चली गई यहाँ से। छुट्टी ली है क्या उसने? कहाँ गई है वो? टूचे, वो हमेशा के लिए चली गई है। तुम्हारी अम्मी को वो अच्छी नहीं लगती थी। उफ, मुझे तो पसंद थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी किराज। अम्मी ने सनम को क्यों निकाला? अब मुझे उसकी बहुत याद आएगी। जानती हूँ तुम्हें उसकी बहुत याद आएगी। उफ यार। बेटा, हो सकता है वो अभी बाहर ही खड़ी हो, तुम जल्दी से जाकर उससे मिल लो। हो सकता है वो अभी टैक्सी का इंतजार कर रही हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, पछताओगी बहुत। पीछे हटो, बहुत हो गया। अब तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें ये सीडी चाहिए तो जो मैं तुम्हें कहूँ वो करना होगा। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या ऑर्डर सिर्फ तुम ही दे सकती हो? इसे मुझे दे दो। ऐसे नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? 10 लाख। क्या क्या कहा? 10 लाख? सही सुना तुमने, 10 लाख। कल जंगल वाले रोड पर 12 बजे ले आना। हाँ, अगर कोई खेल खेलने की कोशिश की तो ये सीडी हर कोई देखेगा। हाँ, मेरे पास कुछ खोने को नहीं है जिससे मैं डर जाऊं। टूचे बेटा। सनम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? मेरी जान, मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? नहीं, नहीं जाओ ना। यहाँ आओ टूचे। सनम कहाँ जा रही है? उसे रोके ना। चुप करो टूचे, उस लड़की का नाम ना सुनूं मैं दोबारा। चलो अंदर फौरन। एलिफ मेरी जान, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं, जब तक आप दोनों दोस्ती नहीं करेंगे नहीं खोलूंगी। मेरी जान, मुझे नाराज मत करो। देखो ऊपर बहुत काम बाकी है अभी। मैं नहीं खोलूंगी। बोले, एलिफ का किचन है। एक चिकन पेटिस, आधा किलो जैतून का सलाद। जी समझ गई। क्या कहा? सड़क की आखिरी दुकान में? ठीक है, अम्मी आएंगी तो बता दूंगी। जी भेज देंगे आपका खाना। आपका शुक्रिया। हाँ देखें, मैं यहाँ का सारा काम कर रही हूँ। एलिफ मेरी जान, अच्छा ना दरवाजा खोलो। कभी नहीं, पहले आप दोनों दोस्ती करें फिर खोलूंगी दरवाजा। एलिफ सही है, हमें बात करनी होगी ज़ैनब। बात करने को कुछ भी नहीं है सेलिन, एक ही बात बार बार करते हैं। ज़ैनब प्लीज, जो भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा, सच में। अगर तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे माफ कर दूं तुम्हें? वो गुस्से में हो गया था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा, तो मतलब जब भी हम गुस्से में होंगे तो एक दूसरे का दिल ही तोड़ते रहेंगे। आइंदा ऐसा नहीं होगा।
प्लीज मुझे एक चांस दे दो। ये सब तुम्हारा प्लान है ना? क्या? हमारा इस तरह किचन में लॉक होना और बात करना? ऐसा कुछ नहीं है जैनब। एलिफ ने कॉल की थी कि जैनब पापा किचन में लॉक हो गई हैं, तो मैं फौरन यहाँ आ गया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूं? तुम्हें लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ मैं? लाओ फोन दो अपना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कॉल। नहीं है, ऊपर है शायद। अब देख लिया ना, तुम्हारा फोन लेकर उसने कॉल की थी मुझे। अच्छा खैर है, जो भी है। मेलिक आप आने वाली हैं थोड़ी देर में। उनके आने का कुछ देर तो इंतजार करना ही होगा हमें अब। आपने मेरे कमरे की वजह से उसे निकाला है अम्मी? उसमें उसकी क्या गलती थी? अम्मी उसे नहीं पता था कुछ भी। टूचे, अब बस करो। मेरी मर्जी, मैंने उसे निकाल दिया, बस बात खत्म। और क्या समझाऊं तुम्हें? लेकिन अम्मी ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे सनम अच्छी लगती है। जैसे ही मुझे कोई बेबीसिटर अच्छी लगती है, आप उसे घर से निकाल देती हैं। आप ऐसा क्यों करती है समझ नहीं आता। टूचे, चुप हो जाओ। शिकायत करना बंद करो, रूम में जाओ। उफ अम्मी जान। टूचे, मैंने क्या कहा तुम्हें? अपने रूम में जाओ। किसी से भी प्यार करने लग जाती है। कौन है वो लड़की? कब मैली के लिए काम शुरू किया होगा? कहीं मैली ने तो उसे यहाँ नहीं भेजा है। मैली ने भेजा होता तो पैसों के लिए क्यों धमकाती मुझे? मैली को पैसों से क्या मतलब? मसला तो मुझसे है। अल्लाह गौरत करे, किस मसले में फंसा लिया है खुद को। किस किस से मैं बचूं? बस अब बाहर निकलना है मुझे। तो फिर एलिफ को बोलो कि हमारी दोस्ती हो गई है। मतलब हम नाटक करेंगे सब ठीक हो गया है? नाटक नहीं करते, बल्कि हम वाकई सही हो जाते हैं। मुझे यहाँ सारी आवाज आ रही है। एलिफ मेरी जान, अब प्लीज दरवाजा खोल दो ना। एक शर्त पे खोलूंगी। आप दोनों हाथ पकड़ के एक साथ बाहर आएंगे, फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो फिर क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, मेलिक आपा बस आ ही जाएंगी। हाँ बोलो सादिक। मुराद की वो दोस्त जो बेबी सिटर थी यहाँ, सनम, उसे निकाल दिया है। निकाल दिया है? आखिर क्यों? ये नहीं मालूम, आरजू साहिबा ने निकाल दिया है उसे। तो फिर कहाँ गई है वो? हम उस लड़की को जाने नहीं दे सकते सादिक। परेशान मत हो, जाते हुए आरजू साहिबा से बात कर रही थी वो। मेलिसा वो उन्हें धमका रही थी। क्या कहा फिर उसने? उसने कहा कि सीडी उसके पास है और कल दोपहर 12 बजे जंगल वाले रोड पे मिलने को कहा है उसने आरजू साहिबा से। आरजू साहिबा से 10 लाख रुपए मांगे हैं उसने सीडी देने के लिए। तो ये बात है। और इसके अलावा क्या बात की है उन्होंने? बस इसके अलावा तो कोई बात नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों पैसों के बदले सीडी देकर भागने वाले हैं। वो लड़का आपको बेवकूफ बना रहे मेली साहब। ठीक है सादिक, शुक्रिया। अपने कान और आंखें खुली रखना। ठीक है मेरी साहब। हद हो गई मुराद, तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन यार कैसे 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 वो सीडी उस वारा के पास चली गई? या फिर वो यहां आकर लेकर गई है? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मुराद ने तो... हाँ मुराद, ये सब तुमने किया है? हाँ, क्या करूं यार मैं तुम्हारा? आखिर क्या करूं इस लड़के का? क्या करूं मैं?
मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मुराद। तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? बाबा ये क्या कर रहे हैं? वो सीडी तुमने उस हमारा औरत को दी थी ना? कौन सी सीडी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुराद तुमने अपने बाप की पीठ में चुरा को पाया, बाप की पीठ में। तुमने उस बज़ात के लिए अपने बाप को धोखा दिया मुराद। बाबा ये सब क्या कह रहे हैं? अच्छा क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग और अक्ल बाप की बारी में काम करने छोड़ देता है। क्या करूँ तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया बाबा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम मेरे लिए मनहूस हो। तुम्हारी शक्ल में मुझे सजा मिल रही है। यही मार दूंगा मैं तुम्हें। हाँ? बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारे। मुराद पता है क्या, मैं उस दिन पर लानत भेजता हूँ जब तुम दुनिया में आए थे। तुम बेटा कहते हो खुद को, तुम बेटे नहीं हो मेरे, नहीं हो। उसके पास वो सीडी आई कैसे? बताओ उसके पास वो सीडी कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करें मेरा। बंद करो अपनी बकवास मुराद, बस करो। तुम एक बेकार लड़की हो और कुछ नहीं। बाबा उसके पास वो सीडी कैसे आई? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, यकीन करें। हाँ मुराद, अगर वाकई में तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है तो, अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ उस लड़की से सीडी लेकर आओ, मुझे ला कर दो। जो चाहे करो उस लड़की के साथ, मुझे वो सीडी ला कर दो। समझ आ गई? ठीक है बाबा, वैसे भी चला जाता। दफा हो जाओ। अगर वो सीडी मेरे पास नहीं आई ना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जान से मार दूंगा तुम्हें। दफा हो जाओ, जाओ। थू। मेरा बेटा नहीं, ये तो मसला बन गया मेरे लिए। मेरी सोच से भी ज्यादा निकम्मा है ये तो। ये तो वाकई किसी दिन मार देंगे मुझे, लेकिन बाबा को इस बारे में कैसे पता चला? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो यार सईदा, क्या हो गया? फोन उठाओ मेरा। एक तो ये लड़की मेरा फोन ही नहीं उठाती। फार्म पे जाने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कहाँ फंस गया? कहाँ रह गई ये लड़की? ओह देखो तो कौन आया। खुशामदीद सईदा। आ जाओ बैठो। बहुत फिक्र हो रही थी, अब बताओ। आखिरकार उस फार्म की कहानी आज खत्म हुई, उस जहन्नुम से जान छूटी। हाँ सईदा, मैं समझ सकता हूँ ये सब कैसे हुआ, बताओ। अच्छा उस सीडी की कहानी क्या है, बताओ तो मुझे जरा। बता दूंगी, सब्र रखो। पहले मेरे लिए कुछ ऑर्डर करो, बहुत प्यास लगी है। अच्छा वेटर, ऑर्डर लेना। जैनब अब प्लीज अपनी जिद छोड़ दो ना। ये जिद है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिद में माफ नहीं कर रही? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। यार सलीम प्लीज चुप हो जाओ, कितना बोलोगे? अगर तुम मेरी जगह होती जैनब तो क्या करती? हफ्तों से मुझसे एक बात छुपी हुई थी और कोई आम बात नहीं। मतलब मेरा गुस्सा करना भी गलत है क्या? गुस्से में इंसान की सोच का पता चल जाता है। सही कहा तुमने, मैं मान रहा हूं ना। सलीम तुमने अपनी फैमिली के सामने मेरी बेइज्जती की। मैं शर्मिंदा हूं जैनब, मैं कंट्रोल से बाहर हो गया था, गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। कंट्रोल रखना चाहिए था, वो सब मैं नहीं डिजर्व करती। जानता हूं, देखो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे लगा तुमने ये बात मुझसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। लेकिन तुम सही हो, किसी भी हाल में मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। अच्छा सलीम मत छोड़ो, मैं इस बारे में मजीद नहीं सुनना चाहती। ये क्या, तुम कत्ल करोगी मुझे? जैनब ये क्या कर रही हो? जैनब लग जाएगी तुम्हें। अच्छा ठीक है मुझे छोड़ो। जैनब नहीं करो, देखो लग जाएगी तुम्हें। अरे जैनब, मैंने तुम्हें कहा था ना कि नहीं करो। क्या हुआ, इधर दिखाओ मुझे। छोड़ दो, मैं कर लूंगी ये। जैनब दिखाओ मुझे।
अब इनकी दोबारा दोस्ती हो जाएगी। फिर मैं इन्हें अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाऊंगी। बस ये सब हुआ वहाँ। हद है। वैसे सईदा सच बोलूं तो तुम कमाल की लड़की हो। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। एक बात है, वैसे सईदा तुमने अच्छा काम किया। खैर, पार्टनर किसकी हो? अब उस अमीरजादी को समझ आएगी कि दुनिया उसके इशारों पर नहीं चलती। उसने मेरे साथ जो किया, जितनी बेइज्जती की, मैं हर बात का हिसाब लूंगी। सईदा, उसे शायद पता नहीं था कि उसका पाला इस बार किससे पड़ा है। बेचारी। अब मैं उसे बताऊंगी कि आखिर मैं हूँ कौन। वो मुझे बेचारी बेबी सिटर समझ रही थी, लेकिन अब उसको अच्छे से समझ आ जाएगा जब डर के मारे यहाँ वहाँ भागेगी। बिल्कुल सही। सईदा वापस आ गई। बदला लेने का वक्त आ गया है। तो तुमने मुझे असल बात नहीं बताई। तो तुम्हें कितने मिलने वाले हैं? कितने मांगे हैं तुमने? हाँ, 10 लाख रुपए। क्या मतलब 1 हफ्ते में बताऊंगी? अर्जेंट पैसे चाहिए मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? आरजू एमिरोग्लू हूँ मैं। अच्छा, बहाने किसी और के साथ बनाओ। बेकार लोग रखे हैं, कोई किसी काम का नहीं है। मामा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जैस्मीन वाली चाय बनाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सिखाई थी, और दालचीनी भी डाली है। शुक्रिया, यकीनन बहुत अच्छी होगी। लेकिन मामा, आपके जैसी नहीं बनी होगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना मामा? शायद गलत तुम नहीं, मैं थी बेटा। मामा, आप ठीक तो है ना? शायद आप उस आदमी की बात सुनकर बहुत उदास हैं। असल में तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था ये सुन के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं भी बेटा, मैं भी। लेकिन आपने आरजू से बात कर कर अच्छा किया मामा। खुद को इस तरह उदास मत करें। जो होना था वो हो गया है मामा, इतना मत सोचें। अगर आप उस आदमी की बेटी का सोच रहे हैं तो हमसे जो हो सका वो हम करेंगे। बस हमारी फैमिली फिर से पहली जैसी हो जाए। एपिक, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, बाद में बात करेंगे। ठीक है मामा, आराम कीजिए। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। देखो, आखिर खुद को चोट लगा ली ना। अच्छा बस रहने दो, मैं कर लूंगी, छोड़ो। हद है ज़ैनब, तुम्हारी ये जिद कब खत्म होगी? लेकिन जो भी हो, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। मैं तुम्हें हर हाल में चाहता हूं ज़ैनब। लाओ अपना हाथ दो अब मुझे। देखो कितना खून निकल रहा है। काश के जैसे मैं तुम्हारी उंगली का जख्म ठीक कर रहा हूं, उसी तरह तुम्हारे दिल के जख्म भी भर सकूं ज़ैनब। इंशाल्लाह देखना, ठीक हो जाओगी बहुत जल्द। इंसान अपने चाहने वाले से ही नाराज होता है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, और उस दिन बात को इतना बढ़ाने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं ज़ैनब। हम एक ऐसी बात पे लड़े जिसका हमसे ताल्लुक नहीं है। सो सॉरी ज़ैनब। बहुत प्यार करता हूं तुमसे।
एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैनब पापा कहाँ है? क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों बंद है? मुझे क्या पता, मैं भी यही सोच रही हूँ। सलीम, जैनब, तुम दोनों यहाँ? जी हाँ मलिक आबा, एलिफ की वजह से। शुक्र है अल्लाह का, फाइनली इनकी दोस्ती हो गई। देखिए अम्मी, दोस्ती हो गई। एलिफ, क्या किया तुमने? शरारती लड़की। तुम्हारी ये नाक खा जाऊंगा मैं, बहुत चालाक हो रही हो। वैसे अच्छा काम किया इसने, बहुत समझदार है मेरी बेटी। देखें, ये ड्राइंग आपके लिए बनाई है। अरे वाह एलिफ, ये तो बहुत ही अच्छी है। एलिफ बहुत अच्छी बनाई है, और तुमने जो जैनब बाबा बनाई है ना, बिल्कुल सेम बनाई है बेटा। बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी। जी कहें, किससे मिलना है आपको? मुराद कहाँ है? मुराद भाई चले गए हैं। कहाँ गया है? मुझे नहीं पता भाई। सच बताओ मुझे। सच में मुझे नहीं मालूम। उसका बाप कहाँ है? फैसल? नहीं, फैसल भाई भी चले गए हैं। चलो यार सईदा, फोन उठाओ मेरा। कभी तो फोन उठा लिया करो यार। कहीं अंदर कोई मसला तो नहीं हो गया उसके साथ? बेकार में सीडी के चक्कर में पड़ गई सईदा। कितना मना किया था मैंने। मुझे ही अंदर जाना होगा। अंदर जाकर देखता हूं क्या मामला है। कौन हो तुम? वो तुम्हारी बेबी सिटर है ना, सनम आपा। मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। तुम्हें पता है वो कहाँ है? सनम चली गई। क्या मतलब? कहाँ गई? कुछ हुआ था क्या? मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए, लेकिन अम्मी ने उसे निकाल दिया। तो कहाँ गई वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो टैक्सी में बैठ के चली गई। तुम बताओ, तुम कौन हो सनम के? अगर तुम सनम से मिलो तो उसे कहना कि मुझे उसकी याद आती है। सलीम, तुम्हारी प्लेट क्यों खाली है? और निकाल देती हूँ, देखो पेट भर के खाना। आपने बनाया ही इतना अच्छा है, मैं सब खा गया। जैनब जरा ये पकड़ो, मैं सलीम को और निकाल दूं। वो एक बात है, मैं सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके निकाह की डेट ले लेते हैं। तुम क्या कहती हो जैनब? निकाह की डेट? इतनी जल्दी? हाँ, इंतजार करने का क्या फायदा? सलीम, तुमने अपनी फैमिली से इस बारे में बात की? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुख हो किसी बात से। अब कोई हमें दुख नहीं दे सकता आपा, ना अलग कर सकता है। फिक्र मत करें मलिक आपा। और अब सब वैसे होगा जैसे हम चाहते हैं। मेरा मतलब है, जैसा होना चाहिए वैसे ही होगा सब। कौन क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता।
तुम दोनों खुश रहो, यही सबसे जरूरी है मेरे लिए। इसका मतलब बहुत जल्द एक शादी होने वाली है। शुक्र है। अरे वाह, ज़ैनब पापा और सलीम अंकल शादी कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। फाइनली मैंने किरास के खाने को बहुत मिस किया। गोंजा, मेरी प्लेट में और खाना डालो। तुझे बेटा आप सारा खाती तो है नहीं, वो जाया हो जाएगा। आने में सारा खाना खा लूंगी। अभी इतनी भूख लगी है कि आपको भी खा जाऊंगी। आलिया साहिबा, मैं आपको बताना भूल गई, आज ज्वेलरी वाला आपका ब्रोच लेकर आया था। कौन सा ब्रोच? वही जो 2 दिन बाद आपने एक शादी में पहनना है, डायमंड से बना हुआ। हाँ ठीक है, तो आ गया। चलो अच्छा हुआ आ गया वो। सनम ने रिसीव करके मुझे दिया और मैंने जगह पे रख दिया। ठीक है, अच्छा किया तुमने। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप लोग खाएं। ठीक है आरजू। अल्लाह गारत करे, कहाँ है वो? तो ये है वो ब्रूच। सनम मैडम को तो देखो, इसका मतलब वो खाली हाथ नहीं गई। आलिया मैडम का डायमंड ब्रूच ले गई। ये क्या कर रही हो तुम? सब खैरियत तो है? उफ, क्या बोल रहे हो तुम नादिर, हद होती है। मुराद कब से कॉल कर रहा है, कभी भी आ जाएगा, बस इसीलिए अंधेरा किया है। फजूल मत सोचा करो। मुझे कैसे पता होगा कि ये सब कुछ तुम मुराद के लिए कर रही हो? और हाँ, एक बात और सईदा, अगर वो आ भी जाए तो क्या होगा, अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बस यार नादिर, तुम्हें नहीं जानना कि सीडी में क्या है, लगा के देखो। बिल्कुल देखना है मुझे, अभी लगाता हूँ। देखते हैं क्या है इसमें। मेरी आजादी की चाबी है ये। आपकी वजह से ही मेरी मुसीबतों से जान छूट रही है। कल सब खत्म हो जाएगा। उस सीढ़ी से तो जान छुड़ानी है। ओह वाह, क्या बात है। वाह सईदा, ये तो वाकई किसी बॉम्ब से कम नहीं। कहा था ना बॉम्ब है। इस औरत का वीडियो में हाल तो देखो, कैसे सब कुछ बता रही है। इसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। वाह सईदा, बहुत अच्छा काम किया। और इतने कम पैसे मांगे तुमने। यकीन करो, तुम्हें ज्यादा पैसे मांगने चाहिए। इसमें इसकी जिंदगी, ये जानती हो ना? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन ये हमारे लिए काफी है यार। हम ये पैसे लेकर भाग जाएंगे और खुद को बचा लेंगे इस जहन्नुम से। और वैसे भी इसको डबल करना जानते हैं हम, है ना? बहुत चालाक हो तुम, बिल्कुल प्रोफेशनल। अच्छी चाल चली है तुमने। हाँ, और ये कहाँ से सीखा है तुमने? जाहिर है मुझसे ही सीखा होगा, है ना? सईदा, सईदा, तुम रुको, मैं इसे देखता हूँ। यार प्लीज नादिर, देखो मैंने ये सीडी उसी से ली है, वो हमें ना देख सके। प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम। अच्छा ठीक है, जाओ।
कहाँ गई ये लड़की? समझ नहीं आ रहा अब कहाँ ढूंढूं इसे मैं। कहीं एक बार फिर से उस अर्कुट के जाल में तो नहीं फंस गई सईदा? सारा दिन खेल के तुम थकती नहीं हो? अम्मी, ज़ैनब पापा की शादी में मैं फ्रॉक पहन सकती हूँ क्या? बिल्कुल पहन सकती हो आप बेटा। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मेरी फ्रॉक ज़ैनब पापा की फ्रॉक की तरह लंबी और खूबसूरत नहीं होगी, क्योंकि उस रात सबसे ज्यादा खूबसूरत ज़ैनब पापा को लगना चाहिए। मतलब मैं ये बात जानती हूँ। देखो इसको ज़ैनब कितना कुछ जानती है। चलो बेटा आप सो जाओ। अम्मी, जब ज़ैनब पापा की शादी हो जाएगी तो हम सब यहाँ साथ रहेंगे ना? क्योंकि मेरा हमेशा से यही ख्वाब था। अब वो ख्वाब सच्चा हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। मेरे ख्याल में तुम बहुत सोचने लगी हो। चलो बेटा अब आंखें बंद करो अपनी। आज के लिए इतना ख्वाब काफी है। वैसे एक बात बताऊं, बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। वहाँ अपना हुलिया बदल कर जाना। मेरी बात सुनो, अब मैं उससे सनम बनकर ही मिलूंगी, जैसे वो मुझे जानती है, क्योंकि मुझे उसे नहीं बताना कि मैं फार्म पर किस मकसद से गई थी। ठीक है ना? हाँ सईदा, बिल्कुल सही है। देखो नादिर, जैसे हमने बात की थी, तुम मुझे थोड़ा फासले से फॉलो करना। ये औरत पागल है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकती है। हमें खुद को महफूज रखना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी तुम पे नजर होगी। और जब तक मैं वहाँ हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? डरो मत। वहाँ जाएंगे, उसे हम सीडी देंगे, उससे पैसे लेंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ठीक है, चलो सीडी लेके चलो उस पागल के पास। चलो चलो जल्दी चलो। माफ कर देना मुझे, कोई और रास्ता था ही नहीं। अब बाबा से जाकर क्या कहूंगा मैं? जी कहे मुराद भाई। बाबा अंदर है क्या? नहीं, वो अभी गए हैं किसी औरत के साथ। कौन सी औरत? वो टूले साहिबा है ना, उनके साथ। हाँ मुराद भाई, एक आदमी आया था यहाँ आपसे मिलने। कौन? उसका कद लंबा और उसके गोल्डन बाल थे। मैं नहीं जानता उसे, काफी बार आ चुका है वो यहाँ। वो देखें, आ गया वो। अरे यार, अब इससे क्या कहूंगा मैं? क्या मजाक लगा के रखा है तुमने? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अब मैंने क्या कर दिया? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पागल बना रहा है मुझे। क्या कह रहे हैं समझ नहीं पा रहा मैं। देखो, मुझे वो सीडी चाहिए। मेरे पास नहीं है वो सीडी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ है? किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो फार्म पे जो बेबी सिटर बनी हुई है। तुमने उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, सच कह रहा हूँ। यानी उसने ऐसा कहा तो था मुझसे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसका मतलब तुम जानते हो कि सीडी उसके पास है और तुमने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे बाप के पास है। हाँ? जैसे ही उसे फार्म से निकाला, तुमने फौरन प्लान बना लिया है ना? मुझसे ज्यादा पैसे उस आरजू से मांगे तुमने, ताकि उसे सीडी दे सको। भाई सच में मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। झूठ मत बोल मुझसे। उसने आज दोपहर 12 बजे आरजू को मिलने के लिए बुलाया है। क्या? मिलने बुलाया है?
मुराद, इस बारे में सोचो ना। देखो, हम इसे मैली के बजाय आरजू को दे देते हैं, हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। यार सईदा, देखो मेरी जान, हम यहाँ पैसों के लिए लोगों को ब्लैकमेल करने नहीं बैठे हैं। और हमें क्या चाहिए? सीडी देकर पैसे लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। यार देखो, ये सीडी मैली को देते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। देखो, तुम समझ नहीं रहे ये पैसे वाली बात को मुराद। यार सईदा, देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम इजमीर जाएंगे, वहाँ एक छोटा सा घर लेंगे अपने लिए, और तुम वहाँ अपनी कज़न के साथ मिलकर हेयर ड्रेसर का काम कर लेना। हाँ, हम उस छोटे से अपार्टमेंट में घुट घुट के रहेंगे और वो शैतान सिर्फ आरजू मैडम उस बड़े से फार्म में रहेगी। सईदा, ये क्या कर रही हो? हाँ, अगर ये सीडी तुमने रखी तो हम गरीब रह जाएंगे। सईदा देखो, प्लीज ये सीडी वापस दो मुझे, और मैली से प्रॉमिस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, फिक्र मत करो, ये सीडी सेफ है मेरे पास। सनम चली गई। क्या मतलब? कहाँ गई? कुछ हुआ था क्या? मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए, लेकिन अम्मी ने उसे निकाल दिया। तो कहाँ गई वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो टैक्सी में बैठ के चली गई। तुम बताओ, तुम कौन हो सनम के? अगर तुम्हारे सनम से मिलना हो तो उसे कहना मैं शर्मिंदा हूँ। उसे कॉल करो फौरन, रोको उसे। कई बार कॉल कर चुका हूँ लेकिन वो नहीं उठा रही। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, यकीन करे मेरा। झूठ मत बोल मुझसे। यार मैली भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यकीन करे मेरा। पता होता तो क्या यहाँ होता मैं? इसका मतलब वो सारा पैसा लेकर भागने वाली है। भाई देखें, मैं सच में नहीं जानता ये सब। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसने आरजू को मिलने के लिए टाइम दिया है। मुझे वहां आरजू से पहले पहुंचना होगा। आप जानते हैं वो कहाँ मिलने वाली है? फार्म के आगे वाले जंगल के रोड पे। भाई मुझे साथ ले चले, उससे इस सब का हिसाब लेना है मुझे। ठीक है, तुम याद रखना, अगर कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वाह इस्तांबुल, वाह। पता नहीं तुमने इस दरिया के जरिए कितने चाहने वालों को एक दूसरे से जुदा किया होगा। हद है फैसल साहब, कहाँ से ऐसे गहरे अल्फाज सोचते हैं आप? अल्फाज भले ही मेरे हों, लेकिन आप देखेंगे बुलवाता कौन है मुझसे। आपका चाहने वाला आपके साथ हो तो ऐसे अल्फाज खुद ब खुद आपके मुंह से निकलने लगते हैं। कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी। अरे ये क्या बेचता हुआ यहाँ आ गया, सारा माहौल ही खराब कर दिया इस लड़के ने तो। सारी जगह छोड़कर यहीं आना था क्या इसे? बहुत अच्छी खुशबू है, बचपन में बहुत पसंद थी मुझे। क्या कॉटन कैंडी की? मुझे भी मतलब मैं तो कॉटन कैंडी दिन में 3-3 बार खाता हूँ, यानी सुबह, दोपहर और शाम। रुके आप, मैं लेकर आता हूँ टोले साहबा। अरे रहने दे फैसल साहब। दोस्त बेटा बात सुनो। हाँ तो मनोलिया साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको। अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? कल रात तुम नहीं आई तो इसलिए परेशान हो गए थे, इसलिए सोचा खुद आकर मिल लें। बताया था ना मैंने, अब वहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी मैं। बॉस बहुत ही गुस्से में है क्योंकि तुम उनसे मिलने नहीं आई। उन्होंने कहा है कि जाओ और मनोलिया को लेकर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वहाँ कभी नहीं आऊंगी मैं। गोखान भाई ने तुम्हें साथ लाने के लिए कहा है, चलो हमारे साथ। हाँ छोड़ो मेरा। तमाशा मत छोड़ो। बनाओ। चोर नहीं करो। ये क्या हो रहा है? ओ क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो इन्हें इसी वक्त। पीछे हट जा बुड्ढे। अरे बुड्ढा तूने किसको कहा? फैसल साहब।
तुम कहाँ रह गई हो? फैसल साहब रुक जाए, प्लीज रुक जाए, छोड़ दें उसे। आप पीछे हटे दूल्हे साहबा, मैं देखता हूँ इन लोगों को। हटे अभी आप। बताता हूँ तुम्हें। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चलो हमारे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ। छोड़ो। कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। छोड़ो। छोड़ो इन्हें, मैं कह रहा हूँ छोड़ो दूल्हे साहबा को। तुम्हारी ये नकली तौकत सिर्फ औरत के लिए, समझे? औरत के सिर्फ बीच में खास क्यों तौर आ से रहे हैं? और किसी पे नहीं हो। अभी बताता हूँ। माफी चाहती हूँ, इंतजार कराया तुम्हें। अब वो सीडी मुझे दे दो। पहले पैसे। उम्मीद है लाई तो होगी, वरना सीडी को भूल जाओ तुम। पहले ही समझ जाना चाहिए था कितनी घटिया लड़की हो। कैसे मान लो कि तुम असली सीडी लाई हो? क्या मैंने तुमसे पूछा है कि पैसे असली हैं या नकली? हर किसी को अपने जैसे समझती हो तुम। हाथ में रखो सीडी को, सीडी दो और पैसे लो। जैसी तुम्हारी मर्जी। सईदा!